स्लॉट 2 कर लेते हैं भाई अब। एक कर लिया था हमने, 2 क्वेश्चन गलत थे उसमें। क्वेश्चन गलत नहीं था, मेरा ही अंडरस्टैंडिंग उस क्वेश्चन की गलत हो गई थी हल्की सी। बट दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। 90% बंदे गलत कर देते जो ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन करते हैं, और मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से ही कर रहा था, तो वो बाकी लेट्स सी अनदर वन। उसकी बात क्या करेंगे। स्लॉट में अगर हम देखते हैं, ओके, 15 क्वेश्चन है इसमें भी भाई। देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है, कितना सॉल्व करना है। सो डब्ल्यू बी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इतना ठीक है, एल बी द सेट है, एल एक सेट है सब स्ट्रिंग्स का, सब स्ट्रिंग्स का। मैंने बोला डब्ल्यू की वैल्यू लेटर से, और मैंने कहा आपको 0 1 1 मान लो, 0 1 1 0 मान लो लेटर से। सब स्ट्रिंग में क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है सेट के अंदर, ठीक है, ठीक है, 1 आ सकता है, ठीक है भाई, 0 1 आ सकता है, ठीक है, 1 1 आ सकता है, 1 0 आ सकता है, 0 1 आ सकता है। अच्छा, या फिर लाइन से लिख लेते हैं ना इसको अपन, वैसे मैं रैंडमली लिखूंगा तो शायद दिक्कत आए आपको समझने में। लाइन से ही लिख लेते हैं। पहले अपन प्रीफिक्स और सफिक्स कंप्लीट कर लेते हैं पहले। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है, फिर आ सकता है 0 1 0 1 1 आ सकता है, 0 1 1 0 आ सकता है, ठीक है। और क्या क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 0 आ सकता है, ठीक है। जंप नहीं कर सकते बस अपन, 1 2 3 4 5 6, और भी आ सकते होंगे जो भी हैं मिला जुला के। मतलब सेट अपना ये होगा इस, ऐसा डीएफए बनाना है अपने को जो सेट को कंटेन करता है, और वो क्या होगा, स्टेट्स का आइडिया देना है अपने को। एग्जैक्ट डीएफए तो हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा वो। बना सकते हैं हम, बस थोड़ा सा ज़्यादा एनालिटिकल माइंड लगाना पड़ेगा, बट मिला जुला के अपने को ऐसा चीज़ बनानी है जो कंटेन कर रही हो। ओके, सो इफ लार्जेस्ट अपन क्या बना सकते हैं, मेरे को एक बात बताओ यार, आप सुनो मेरी बात। सबस्ट्रिंग का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इसके अंदर, आप मुझे यही बता दो। सबसे लार्जेस्ट नंबर यही तो होगा, 0 1 1 0, या मतलब 4 डिजिट का ही तो होगा ना मतलब। तो ऐसा नंबर बना देते हैं जो 4 डिजिट के आसपास का हो। मान लो हमें 0 1 1 0 बनाना है, 0 1 1 0, और जो बाकी होंगे इसको इधर उधर सेटल कर देंगे अपन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, मतलब आप ध्यान दो मेरी बात सुनो आप। वेन डब्ल्यू इजल टू मान लो एन निकालना होता है अपने को, तो इसमें कितने आते हैं, सो इट वॉज तो n+2 आता है, ओके। तो सो वील गेट n+1 स्टेट्स, क्योंकि सेट के नंबर से हमें क्या मतलब है, हम ऐसे देखो आप इसको कि जो जो होंगे इसमें फाइनल स्टेट हम अपने हिसाब से डिफाइन कर लेंगे ना। अब इतना एनालिटिकल जाने से कोई फायदा नहीं है, अपने को आंसर इतना बताना ही नहीं है, हमको तो इतना बताना है कि स्टेट्स कितने हो सकते हैं। फाइनल स्टेट अपने हिसाब से डिफाइन कर लेंगे, और सो n+1 स्टेट्स आएंगे। वो आप ऐसे भी देख सकते हो, n-1 का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम यही बनाने के लिए अपने को n+1 तो चाहिए कम से कम। 2n-1 ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। आई थिंक दिस विल बी राइट। लेट अस सी, देखते हैं भाई लाइन से। विद अल्फाबेट ए, ओके, ओके। तो के की वैल्यू आप पॉजिटिव ऐसे मान लो, ए एन पॉजिटिव ऐसे है, और एन कैन बी एनीथिंग, एन कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं भाई, इसमें पूरा तो नहीं बनाएंगे, वैल्यू पुट करते हैं। लेट अस से एन की वैल्यू 1, तो मैंने कहा ए पॉजिटिव, ए 1, ठीक है। मतलब इसमें क्या बनेगा, ए बन जाएगा, डबल ए बन जाएगा, ऐसे करते सारे बनेंगे। अब इसका बताओ मुझे क्या बनता है। ए, ये हुआ, क्लियर है। ओवर ए है, ध्यान दो, ए बी नहीं है, ए है सिर्फ। तो कितने स्टेट बने, 2 स्टेट बने। मतलब फॉर एन इज इक्वल टू 1, अपना क्या बन रहा है, n+1 स्टेट सारे। क्लियर है। आप दूसरे स्टेट्स के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है। k+1 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज के कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो ये तो साफ गलत है। और इसमें आप पुट करके देख लो यार, एन की वैल्यू 1 आपने इसमें पुट की तो 4 स्टेट आ गई, बट यहाँ पे असलियत में 2 है। इसमें पुट कर लो वही, के इज नॉट अ वैल्यू हियर, दिस इज द राइट आंसर। एलिमिनेशन से हो गया है। सो थर्ड पुट करके देख लेते हैं भाई अपना।
दिस इज DFA1 DFA2। अपने को बताना लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M इंटरसेक्शन लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M। इसका जो DFA हो, इसका जो लैंग्वेज होगा उसमें कितने DFA होंगे? तो पहले तो मुझे बताओ LM क्या है, ये देख लेते हैं भाई। LM इज B स्टार, सॉरी एक काम करते हैं, B प्लस A स्टार B का होल स्टार A स्टार। दिस इज वन ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। दूसरा वे भी हो सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का, पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। LN देख लेते हैं अपन क्या है। LN है अपना A प्लस B स्टार A स्टार B प्लस, इसको A प्लस लिख लो यार, अब ये बड़ा क्या लिखना, सही रहेगा। ठीक है, ओके। सो एप्सिलॉन हम दोनों में ही जनरेट नहीं कर सकते, एप्सिलॉन तो कहीं जनरेट नहीं हो रहा। अब ध्यान से देखो, कोई भी ये लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, उसके एंड में A आ रहा है, इसके एंड में B आ रहा है। सो दोनों में तो इंटरसेक्शन में तो फाई ही होगा ना भाई, क्योंकि ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं होगा जो जनरेट हो रहा हो इन दोनों के अंदर सेम टू सेम, क्योंकि इसके एंड में हमेशा A है, इसके एंड में हमेशा B है। तो फाई है, और फाई को जनरेट करने के लिए कितना चाहिए अपने को, एक डेड स्टेट बना दो यार, तो सिंगल स्टेट इज इनफ। स्पीड में करते हैं भाई, स्पीड में करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक छोड़ा है क्या अपन, चार हो गए अपना, अच्छा। Consider the finite data in the following figure. What is the set of reachable state in input 0011 0011? रीचेबल स्टेट्स बताने हैं अपने को। एक काम करते हैं, इसको बना ही लेते हैं यार, टाइम है ही अपने पास। सॉरी, Q0, इसमें 0 1 दोनों आ रहा है, इसमें अपन 1 जा पा रहे हैं। Q1 इसको छोटा कर लेते हैं हल्का सा, Q1 इसमें 0 1 दोनों आ पा रहा है, इसको Q2 इस पे 1 आ रहा है, फिर इस पे अगेन 0 1। दिस इज द फाइनल स्टेट Q2। 0 0 1 पे देखना था, तो देखो 0 0 1 1, तो Q0 आ सकता है, रीचेबल 0 0 1 और 1। Q1 भी है 0 0 1 1, Q2 भी है, यहाँ से 0 0 1 1 Q3 में होगा, तो Q0 Q1 Q2, दीज आर रीचेबल। वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई। क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, मतलब एप्सिलॉन क्लोजर टाइप का था ये क्वेश्चन, बट उसका थोड़ा बीटा वर्जन का क्वेश्चन था। इट वाज इजियर। number states in a minimum size DFA that accept the language इतना इतना and इतना, ओके ओके। सो 0 + 1 का होल स्टार, 0 + 1 0 + 1 का होल स्टार। अब मुझे बात बताओ, पहले इस रेगुलर एक्सप्रेशन को पहचान पा रहे हैं अपन? हाँ, देखते हैं मिनिमम क्या जनरेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। हम मिनिमम जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे 0 1, ये जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन फुल स्टार लगा देते हैं, बट नो नो नो, दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग। सो नो, लेट मी टेल, लेट मी डू दिस। एक सेकंड तो बस मुझे, इट इज़ वेरी इजी। जितना आसान क्वेश्चन होता है उतना ही थोड़ा दिमाग घूम जाता है, एक सेकंड तो बस। तो 0 0 1 यहाँ गया, ओके एक्सेप्टेड है। बट यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लगा दिया, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? विल आई बी एबल टू जनरेट 0 0 1 1 0 0 1 1? इसको मैं एप्सिलॉन डाल दूँ, इसको ही एप्सिलॉन डाल दूँगा, दिस विल बी रॉन्ग। सही है, सही है भाई, यहाँ पे 0 1 डाल लो, सब कुछ जनरेट हो पाएगा, क्योंकि इसकी ऑब्लिगेशन है हमारे पास, वो हम यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर कवर हो जाएगी सारी। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 स्टेट इज़ फाइन, 2 स्टेट इज़ फाइन। बट लेट वी विल रीचेक इट। मार्क फॉर रिव्यू अपन ने कर दिया है, आसान क्वेश्चन था काफ़ी, बट वी विल अगेन रीचेक इट जब टाइम बचेगा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद अल्फाबेट इतना इतना, which of the finite state machines valid minimum DFA which accept, okay ओके। सो मिनिमाइजेशन करके देखें क्या, मिनिमाइजेशन करके देखें। पी क्यू को एक साइड रख लो, पी क्यू आर को एक साइड रख लो, एस टी को एक साइड रख लो। अब इसमें मैं वो लगाओ पी, देखो ए पे फाइनल पे जा रहा है, इस पे नॉन फाइनल पे जा रहा है, क्यू फाइनल पे जा रहा है, नॉन फाइनल पे। पी और क्यू कैन बी सेम, और दोनों नॉन फाइनल, तो इट हैज़ टू बी डिफरेंट।
एस फाइनल फाइनल दे कैन बी सेम। 3 नोड हो सकती हैं अगर मिनिमाइजेशन के तरीके से कर रहे हैं। देखते हैं एक बार सॉल्व करके इसको, सॉल्व करके देखते हैं। रुक जाओ एक सेकंड। सो सो पी क्यू हो गया ये, आर हो गया ये, एस टी हो गया ये। सो पी क्यू से अगर अपन बी डाले तो आर पे जा रहा है, और पी क्यू से अपन ए डाले तो एस पे जा रहा है। ओके, क्यू से ए डाले तो एस पे डाल रहा है, तो आर पे ए बी इधर जा रहा है। आर पे ए बी, तो फाइनल स्टेट कैसे होगा इधर? नो, मिनिमाइजेशन का तरीका काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मैं बता देता हूँ आपको। मिनिमाइजेशन जरूरी नहीं है। देखो सी, मिनिमाइजेशन से जरूरी नहीं है कि वो मिनिमल डीएफए आपको मिल जाए। हो सकता है कि वो आपको मिनिमल डीएफए ना मिले, बट एक तरीका हम यूज जो करेंगे यहाँ पे वो ये होगा। अब मुझे नहीं, ये शायद इसी वजह से काम नहीं किया मुझे लगता है। इसके बारे में और अच्छे से पढ़ दूंगा, बट इस तरीके से काम नहीं किया। लेट अस डू ऑप्शन एलिमिनेशन तरीका, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड करके देखते हैं। लेट अस सी। सो देखो, एप्सिलॉन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो जो एक्सप्लोन कर रहा है उसको हटा देंगे पहले। एप्सिलॉन कोई भी एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, सो खत्म हो गया। कोई नहीं है तो इससे कुछ नहीं हो पाया। सो वी आर एक्सेप्टिंग ए, ए एक्सेप्ट हो रहा है भाई। तो जो एक्सेप्ट ए नहीं कर रहा है उसको हटा दो। ए ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इससे भी कुछ नहीं बन पाई बात। लेट अस गो थोड़ा सा बड़ा जाने दो। ए स्टार हर जगह एक्सेप्ट हो रहा है, सॉरी ए प्लस एक्सेप्ट हो रहा है। ए प्लस एक्सेप्ट हो रहा है। ए प्लस इसमें हो रहा है एक्सेप्ट। ए ए ए ए ए ए एक मिनट दो भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे, अभी थोड़ा दिक्कत दे रही है। एक सेकंड दो, कभी कभी टाइम लग जाता है भाई। बी बी ए, बी 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 ए, मैं कह रहा हूँ बी बी देखते हैं। देखो बी बी कौन एक्सेप्ट कर रहा है ये देखते हैं पहले। बी, देखो सिर्फ बी बी, देखो इसने सिर्फ बी ले लिया, बी एक्सेप्ट हो रहा है, पर यहाँ हमारा बी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सो बी ऑप्शन तो गलत है, बी ऑप्शन तो गलत है। और देख लेते हैं बी कोई और एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा। देखो बी भी देख लेता हूँ, बी भी चेक कर लेते हैं भाई। बी 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 ये सी, सी भी गलत है भाई, सी भी गलत है भाई, क्योंकि इसने बी भी एक्सेप्ट नहीं किया बट इसने कर लिया। ए या डी में से कोई आंसर है? लेट अस चेक कौन सा है। अब ऐसा क्या है इन दोनों में, देखते हैं। ए बी देख लेते हैं। एक सेकंड देखना मुझे, बी बी ए, बी बी ए, ए बी बी ए, देखो बी बी ए एक्सेप्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर मेन लैंग्वेज में, बट ये देखो बी बी ए एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी गलत है। ए आंसर इज ट्रू। भाई इस तरीके से हम कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से। कई बार मिनिमाइजेशन काम नहीं करता, या पता नहीं मैंने कुछ गलती कर दी हो शायद ऊपर, बट हाँ आंसर सही है हमारा, इस बात की गारंटी है अब तो। नंबर ऑफ स्टेट इन द मिनिमल डीएफए कोरस्पॉन्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन 0 + 1 का होल स्टार 10, मतलब एंड्स विद 10 वाली इक्वेशन है। नाउ लेट अस सी हाउ मच वी कैन मेक इट। लेट अस सी मिनिमल क्या बना सकते हैं। मिनिमल कैन बी 1 0, इट विल बी एक्सेप्टेड। और यहाँ पे अपन 0 स्टार रख सकते हैं, मतलब 0 लूप में रख सकते हैं, कहने का मतलब ये है मेरा। इधर से 0 गया, इधर से 1 आ रहा है, तो अपन 1 यहाँ पे लूप में रख सकते हैं भाई। ये देखते हैं इधर, 1 0 है ना, सो कैन वी डू 1 यहाँ पे, एंड 1 0 0 0 पे लूप भी लगा सकते हैं। गिव मी अ मोमेंट। 1 इधर से ले लेंगे अपन, 0 यहाँ तक 0 लूप नहीं हो सकता। नंबर ऑफ स्टेट्स 3 ही होंगे यार। वी विल रीचेक इट, वी विल रीचेक इट, वैसे सही होगा, मेरे को 95% चांस सही लगे। डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर, एक्सप्रेसिव पावर किसकी डिफरेंट है भाई? डीएफए और एनएफए की सेम एक्सप्रेसिव पावर होती है। एनपीडी या डीपी, ये आंसर है। क्यों, मैं बता देता हूँ। देखो एक सीएफएल होता है, एक बीसीएफएल होता है। बीसीएफएल की जो पावर होती है वो लेस होती है, और सीएफएल की पावर ज़्यादा होती है। दिस इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय एनपीडीए, दिस इज समथिंग क्रिएटेड बाय डीपीडीए। ये आप पढ़ेंगे हम जब आगे बढ़ेंगे सीएफएल में, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में। सो ऑफ कोर्स ये आंसर होगा इसका। ओके, नाउ कमिंग टू द नाइन्थ क्वेश्चन। ओके,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल ए इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। आप मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? रेगुलर ही होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा है अपन ने। तो रेगुलर है तो सी एफ एल भी है, तो फर्स्ट इज ट्रू, बट अपने को बताना है फॉल्स, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता, सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं भाई, एल ए, लेट अस चेक। वन तो गलत है, जिसमें वन आ रहा है वो हटा देंगे भाई पहले ही अपन। तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। लेट अस सी बी सी डी। ओके, सो एल ए की वैल्यू है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय क्या है, वन वन स्टार जीरो। सो वी कैन गेट जीरो, वी कैन गेट जीरो राइट। तो जीरो अपन यहाँ से भी ले लेंगे जीरो। और ओके फाइन, लेट अस चेक। गिव मी अ मोमेंट भाई, अच्छे से सॉल्व करके देख लेते हैं, गलत ना हो जाए। बहुत सी मिस्टेक हमने पिछली बार भी की थी, इस बार नहीं करेंगे भाई। सो वन वन स्टार जीरो, वन वन स्टार जीरो प्लस वन स्टार जीरो, यहाँ पे ले लिया प्लस जीरो। ओके, ओके इज टू जीरो प्लस वन स्टार, ये चीज़ गलत है भाई, ये चीज़ गलत है। सेकंड, जो जो टू, तो टू हैज़ टू बी फॉल्स, तो टू तो हर एक में आएगा, जिसमें टू नहीं है वो हटा दो। डी इज गलत, डी इज रॉन्ग भाई, बी और सी में से कोई एक होगा। फॉर लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ए इज द मिनिमल डीएफए, all a accept all string over a of length at least two, at least two लेंथ के लिए कैसे बनता है? मैंने कहा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे a प्लस बी का स्टार लगाओ, यहाँ पे a प्लस बी का स्टार लगाओ। लेट अस चेक, बना के देख लेते हैं ना भाई, टाइम तो है। ए बी, ए बी, ठीक है, ये हो गया एक्सेप्ट, सॉरी, ए एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एट लीस्ट टू, मिनिमम दो लेंथ चाहिए। ए प्लस बी यहाँ पे गया, ए प्लस बी यहाँ पे गया, और इधर से जो था ये ऑफ कोर्स ए को मत ही बना दिया। सो वन वन, ए एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर इतना ऑफ लेंथ एट लीस्ट टू। इसको अपन बाद में करें क्या यार, छोड़ो इसको एंड में करते हैं, टाइम वेस्ट ना हो जाए। मैं खुद पहली बार ही सॉल्व करूँगा अभी, नींद में हूँ भाई मैं खुद। विच ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डीएफए, आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है वो, बस हम थोड़ा दिमाग से काम नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं। वन जीरो वन, बाकी कंप्यूटर पे लिखना लिखा नहीं जाता भाई मुझसे, वो बड़ी मुश्किल से लिख रहा हूँ मैं। चलो चेक करते हैं क्या है ये। क्या बताना है इसका, रेगुलर एक्सप्रेशन बताना है ना, ये तो ईजी है यार। सी, जीरो स्टार जीरो प्लस वन वन स्टार जीरो, वन वन स्टार जीरो, जीरो प्लस वन वन स्टार जीरो, फिर का स्टार, फिर वन वन का स्टार। ऐसे ये नहीं होगा तो इससे मिलता जुलता अपने को कोई इक्वेशन देख लेनी है भाई इसमें। लेट अस सी, जीरो स्टार वन, जीरो स्टार वन से यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पे वन जीरो स्टार जीरो, सॉरी वन जीरो जीरो स्टार वन, जीरो स्टार वन से यहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद वन प्लस जीरो जीरो स्टार वन। हाँ ये सही है भाई, ए पहला सही है, फर्स्ट सही है। हमने यहाँ पर लूप लगाया था, इन्होंने यहाँ पर लूप लगाया है, बट ओके, बट फर्स्ट सही है। सेकंड लेटेस्ट चेक, सेकंड लेटेस्ट चेक। जो जो नहीं आ रहे हैं मतलब, देखते हैं चलो। ओके, सी तो गलत है, साफ देख के लगा है। जीरो स्टार वन, वन स्टार विच इज ट्रू, देन प्लस वन वन स्टार जीरो, वन वन स्टार, वन वन स्टार तक तो बात ठीक थी, बट जीरो जीरो स्टार आना चाहिए था यहाँ पे, जीरो स्टार फिर वन आता, ये चीज़ यहाँ पर गलत हो गई। लेट अस सी थ्री, लेट अस सी थर्ड, थर्ड चेक कर लेते हैं भाई, टाइम तो है। जीरो प्लस वन स्टार
इसका 1 बना दे क्या इसको, बना दे क्या इसको। मैंने कहा ये 1 यहाँ से बन जाएगा, ये गया अपना सॉलिड 1 और ये गया 0। तो सही है, देख सेम तो बना। तो थर्ड, थर्ड मतलब कौन कौन सा सही था अपना, फर्स्ट एंड थर्ड सही था। तो लेट अस सी बी। ओके सो दिस क्वेश्चन, दिस इज लिटिल बिट बिगर। कितने क्वेश्चन बाकी हैं, इसको एंड में करते हैं भाई इसको। कंसीडर द लैंग्वेज एल गिवन बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी का स्टार बी प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी का स्टार बी ए प्लस बी ओवर ए बी। ओके द स्मॉलेस्ट नंबर इन डी डिटरमिनिस्टिक फाइंड एक्सेप्टिंग एल। तो ये सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। लेट अस सी what is the smallest that we can generate, that would be b and of course a comma b, it will be accepted. Can I generate a here? Yes, a भी यहाँ हो गया। इसका इसका अगर देखते हैं तो मतलब एंड में हमको, इसका मतलब ये है कि एंड में अपनी को आइदर बी ए मिल जाए या बी बी मिल जाए, यही तो बात है। तो देखते हैं यहाँ पे, आई कैन डू बी बी राइट, बट यहाँ पे अगर जैसे ही मैं लूप लगा देता हूँ तो ए बी भी आ जाएगा, बीच में भी रॉन्ग, तो यहाँ लूप पे तो नहीं लगा सकता मैं, तो मुझे डेड स्टेट में जाना पड़ेगा यार। डेड स्टेट में जाना पड़ेगा, एक दो तीन चार, चार आएंगे इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया डेड स्टेट में क्यों गया मैं, जैसे यहाँ लगा दूंगा ना फिर वो ए बी से भी एंड हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। ओके सो 13th क्वेश्चन, लेट अस 13th क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन डबल जीरो डबल वन वेयर इतना, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल। सो इनसे कॉम्प्लीमेंट बनाने से बढ़िया हम एल बना लेते हैं, फिर उसका वो चेंज कर देंगे फाइनल नॉन फाइनल। स्टेट्स तो सेम ही रहेंगे, मतलब कोई भी एक बना गया तो इसी का बना देते हैं। इसका बनाते हैं, कितना आएगा इसका, इजी है। जीरो जीरो देन वन वन, बन गई इतनी बात। ठीक है भाई, ये यहाँ पे अपन वन स्टार रख सकते हैं, इधर जीरो है। So here we can say we can have again वन अपन इधर आएंगे, लाएंगे। चले, कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं नींद में, देख लेता हूँ। ओके कैन आई हैव वन हियर, जीरो तो हो गया, इसका वन हो गया, अब जीरो चाहिए अपने को। हमको जीरो जीरो वन वन चाहिए था, तो जीरो आई पुट हियर। ओके सो वन था इधर, तो तो इसका वन में लाऊंगा, वन वन जीरो जीरो वन वन है ना, वन भी इधर लाऊंगा इसका, उसका जीरो वन भी इधर इधर कहीं आ जाएगा। दो तीन चार पांच स्टेट आएंगे यार इसमें, तो मैं क्या सोच रहा हूँ। 14th question. If all the state of NFA are accepting state, then the language accepted by the NFA is no। गलत आंसर है इसका, मैं बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मेरा गलत हो रखा है एक बार, टेस्ट सीरीज में मेरा गलत हुआ था एक बार, आई टेल यू। डीएफए के अंदर ऑल आर फाइनल, ऑल आर फाइनल डीएफए के अंदर, तो ये यूनिवर्सल होता है। बट इफ एनएफए के अंदर ऑल आर फाइनल, तो इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि ट्रैप स्टेट में भी फंस सकते हैं, ट्रैप स्टेट में ही फंस सकते हैं। आई टेल यू व्हाट, आई टेल यू व्हाट। सी, मैं यहाँ से जीरो गया, यहाँ से मैं जीरो गया, मैं कह दिया ठीक है, और जीरो वन का लैंग्वेज था। तो अब मुझे वन वन बताओ, वन वन कहाँ आएगा। मैं कहता हूँ वन यहाँ पे, चलो मैं कहा वन वन बताओ, तो आप वन से यहाँ पे आए, बट वन आप ट्रैप स्टेट में फंस गए, लेटर से आप यहाँ पे फाइनल लैंग्वेज में आए नहीं आप। ठीक है, अब वन वन बताओ, तो आप वन से यहाँ पे आए और वन है ही नहीं इसके बाद। तो एनएफए के अंदर कंपलसरी नहीं है कि आपको सारे ट्रांजिशंस मिले, तो ट्रांजिशंस कैन नॉट बी देयर, तो ट्रैप स्टेट में आप फंस जाओगे। सो जरूरी नहीं है, तो वन इज फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट बताने तो वन इज फॉल्स। देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज ए सच दैट बी ए इंटरसेक्शन बी इज रेगुलर। एक रेगुलर लैंग्वेज ए है, मैं कहता हूँ ए की वैल्यू मान लो आप सिग्मा स्टार है, ए प्लस बी स्टार मान लो, ए प्लस बी स्टार इंटरसेक्शन एनीथिंग,
एनीथिंग। एक सेकंड रुको मुझे, ये छोड़ो, ए प्लस बी स्टार की मान लो, ये आप यूनियन में काम आता है। बट मैं यहाँ पे एक काम करो आप, फाइव इंटरसेक्शन ये मानो, कुछ भी आए यहाँ पे, कुछ भी आए, फाइव ही आएगा। ठीक है, एंड फाइव इज व्हाट, फाइव इज अ रेगुलर लैंग्वेज। सो देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज विच इज फाइव, जिसके ये करने के बाद हम रेगुलर लैंग्वेज ही मिलेगा हमको। आई थिंक सेकंड इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू। इसको मैंने आपको एक डोमिनेटर प्रॉपर्टी बताई थी, आपको याद होगा, डोमिनेटर प्रॉपर्टी। डोमिनेटर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए वो प्रॉपर्टी बतानी जरूरत थी। अब जब कभी भी यूनियन की बात की गई हो या प्लस की बात की गई हो, तो अब ये मान लो, और साथ में कुछ भी हो यही आंसर आएगा, तो ये डोमिनेटर था। वही इंटरसेक्शन या डॉट प्रोडक्ट की बात थी, तो मैंने कहा था फाइव इज द डोमिनेटर, कुछ भी आ जाए यही आएगा। तो इसी का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया पिछले क्वेश्चन में। नाउ लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद दो क्वेश्चन हमने छोड़े थे वो भी करेंगे, एक दो, ये दो रिव्यू भी कर लेंगे, अभी टाइम है वैसे, कम ही टाइम है, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। What is the complement of the language except for the native behavior? कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज बताना है। यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज और कॉम्प्लीमेंट ऑफ मशीन आर टू डिफरेंट थिंग। अब मशीन का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आप इन दोनों को फाइनल कर दोगे, इसको नॉन फाइनल कर दोगे, उससे अलग आंसर आएगा। और लैंग्वेज निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो अलग आंसर आएगा। आई टेल यू हाउ, आई टेल यू। लैंग्वेज क्या है ये देख लेते हैं। लैंग्वेज इज ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए के बाद ए डबल ए भी हो रहा है, मतलब ये इट्स ए प्लस लैंग्वेज है। मैंने कहा ए प्लस लैंग्वेज का आप कॉम्प्लीमेंट करो। एक गिव मी अ मोमेंट हियर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द एनएफए। ए प्लस लैंग्वेज में क्या ऐसा है जो नहीं आ रहा? सिग्मा नहीं आ रहा, है ना। ये यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल से मैंने घटाया कुछ, क्या घटाया जो ये आ जाता है, एप्सिलॉन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, आ जाओ यार अब नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं पहले। पहले 11th ही देखते हैं यार, नाइन्थ छोड़ो, नाइन्थ अपन कर ही लेंगे। 11th क्वेश्चन क्या है भाई, कुछ हो जाएगा तो बना ले, क्या इसको बना ले क्या? ठीक है, जीरो, जीरो, डबल जीरो, कौन इधर गए, वन पे, वन पे। अब यार इसी चक्कर में टाइम वेस्ट होता है, नहीं तक हो जाते हैं क्वेश्चन सारे। वन, यहाँ पे वन गए, अपन इधर से जीरो गए, इधर से लेटर से अपन वन गए, यहाँ से वन वन क्रिएट हो गया, वन वन पे इधर अगेन आई हैव वन। नथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर, इसको हटा लो। ठीक है भाई, बना लेते हैं, आराम से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन छूट जाएगा ठीक है, बट ये क्वेश्चन करना जरूरी है। जीरो वन, ठीक है, ये इसने जीरो भेजा, इसने वन भेजा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक क्यू है जिसमें पहले से जीरो वन लगा हुआ है। ट्रांजिशंस गायब है इसके, लेट अस सी क्या ट्रांजिशन, पहले ऊपर देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या। set of string in which every substring of thing symbol has at most two zeros. Okay, okay, बट ओके, सी समझ गया मैं। तीन जीरो लगातार नहीं आ सकते, तीन जीरो लगातार आते ही वो आप नॉन फाइनल में जाएगा। तीन वन लगातार आ सकते हैं, चार वन भी आ सकते हैं, बट दो जीरो के बाद एक वन आना कंपलसरी है। ठीक है, नाउ लेट अस सी, लेट अस सी। जीरो जीरो आ चुके हैं, एक और जीरो अगर मैंने कहीं और दे दिया तो वो गलत हो जाएगा, एक जीरो मुझे इस पे भेजना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी इन द नॉन फाइनल स्टेट। मतलब जीरो जीरो से क्यू पे जाने के लिए अपने को जीरो चाहिए, जीरो जीरो से क्यू पे वन था तो ये गलत है, बी इज रॉन्ग। जीरो जीरो से क्यू पे कोई गिवन ही नहीं है तो ए इज ऑल्सो रॉन्ग। लेट अस सी सी, जीरो जीरो से क्यू पे जीरो, सी कैन बी ट्रू, डी कैन बी ट्रू, सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। नाउ 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 नाउ, मैंने आपको एक बात कही, मान लो ये वन जीरो, वन जीरो, जीरो अगर मैं भेजूं, जीरो हैज टू गो है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जीरो, वन जीरो के बाद एक और जीरो आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता, तो जीरो हैज टू गो है।
और यहाँ से एक और जीरो अगर आ गया, जो ये था, तो ये था, वो नॉन फाइनल में चला जाएगा। और नो, लेट अस चेक। वन 10 से अपन ने जो जीरो, सॉरी, 10 से जो जीरो भेजा है हमने, 10 के इक्वेशन देखो सारे, 10 से जीरो जो था, 10 से, सॉरी, 10 से जीरो जो है, मैंने जीरो जीरो पे भेजा है। 10 से, सॉरी, दिख गया, जीरो जो है जीरो जीरो पे, सो डी ऑप्शन इज ट्रू। ना मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी थिंकिंग कि मैंने जीरो यहाँ क्यों नहीं भेजा। तो आप यहाँ भेज लोगे तो आप देखोगे तो ऑप्शन बन ही नहीं रही बात, 10 से जीरो वन वन पे जा रहा है क्या? 10 से जीरो वन वन पे जा ही नहीं रहा, खाली है। सो वो भी गलत हो जाएगा। आप ये भी देख सकते हो ना, सिंपल है, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके करने हैं सारे। डी इज ट्रू। नाउ कितने रह गए? नाइन्थ क्वेश्चन रह गया ना एक। लेट अस सी, भाई टाइम है कितना, 11 मिनट। लेट अस सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल ए इज, सो ठीक है, तो फर्स्ट, फर्स्ट तो ट्रू था। सेकंड देखने दो यार, अपनी को लिख दी। सो वन वन स्टार जीरो, वन वन स्टार जीरो, वन स्टार जीरो प्लस जीरो, दिस इज ट्रू, दिस इज राइट, इतना तो ठीक है। उसके बाद जीरो प्लस वन का होल स्टार, जीरो, वन वन स्टार जीरो, और जीरो, उसके बाद जीरो प्लस वन का होल स्टार, दैट इज ट्रू। देन जीरो स्टार वन स्टार, आई डोंट नो व्हाई ही हैज रिटन दिस, इसकी कोई जरूरत नहीं थी जीरो स्टार वन स्टार की। सेकंड इज फॉल्स, आई थिंक दिस इज फॉल्स। यहाँ तक ठीक था, बट ये चीज जहाँ पे आई वो गलत हो गई। लेट्स गो टू थर्ड वन। सो टू हैज टू बी देयर, टू हैज टू बी देयर भाई। आई थिंक थर्ड चेक करना जरूरी है, थर्ड या फोर्थ में अगर कोई हम एक ढूंढ लेते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ए इज द मिनिमल डीएफए। तो इंस्टेड ऑफ मिनिमल डीएफए निकालने का अपन ये देख लेते हैं। ए एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ओवर इतना ऑफ लेंथ एट लीस्ट टू, ये निकालते हैं भाई। एट लीस्ट टू लेंथ के सारे निकालने हैं अपने को। डब्ल्यू हैज टू बी एट लीस्ट टू लेंथ और ए कोमा बी। तो ये कैसे निकालते थे अपन यार? मैंने कहा ए प्लस बी स्क्वायर ले लो एक जगह, यहाँ पे ए प्लस बी का स्टार ले लो, यहाँ बी ए प्लस बी का स्टार ले लो, क्या फर्क पड़ने वाला है कुछ नहीं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये वाला दे देते हैं, ठीक है। इसको बना लेते हैं यार। मैंने कहा ये ए कोमा बी, मैंने कहा ये अगेन ए कोमा बी एक्सेप्टेड, ठीक है। नाउ 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 हियर हैज टू बी ए कोमा बी, ये होगा तीन का तो, मेरे हिसाब से तो। नोट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ए, मेरे को नहीं लगता ये और ये सेम है, मेरे को नहीं लगता ये और ये सेम है भाई। इट्स नॉट सेम, इज नॉट सेम। सो लेट अस डू दिस, 2 and 3 only for the language accepted by A is the minimal DFA। मिनिमल डीएफए तो ये बन रहा है, मैं कुछ गलत तो नहीं बना रहा, बात ये भी नींद में हूँ भाई, सही बना रहा हूँ वैसे तो। आई थिंक दिस 2 and 3 ये एक्सेप्टेबल, आई थिंक दिस इज ट्रू यार। नाउ ओके, सो कमिंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। देख ली क्या इसको? छोड़ो इसको, क्या देखना है? ये भी नहीं, छोड़ो, सबमिट कर दे रहे हैं भाई, अब क्या देखना है? एक गलत है यार, एक गलत है, एक गलत है, एक कौन सा गलत है ये देखना है अपने को अब। एक कौन सा गलत है यार? आह, वही वाला गलत है यार। ओके, सॉरी गाइस, ये वाला आप देख लेंगे हम खुद। सॉरी सॉरी, ये वाला देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट इज कंटेक्स्ट फ्री, सो ये तो टू था, हमने भी निकाल लिया था। ये हमने भी निकाल लिया था, वन वन स्टार जीरो प्लस जीरो।
So this was what the hell? How is this true? So guys, you can see this question, but आप इसको देख लेना अपने हिसाब से. मैं समझ गया इसका आंसर गलत क्यों है मेरा. सेकंड वाज ट्रू, बट हमको फॉल्स बताना था. एक बार मैं इसको देख लूंगा. थैंक यू वेरी मच. दिस वाज माय मार्क्स इन सेकंड. एक गलत है, हमारे 14 सही है. 88%. ओके फाइन.